हम लोगों ने इसका पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट जाना था, पूरा मतलब इस प्रश्नावली के अंदर जितना भी प्रश्न है सब किस लेवल पे है, कैसे बनेगा, क्या चीज़ें अप्लाई होंगी, सारा हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था। 20 मिनट का शायद वीडियो था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, इस चैप्टर का पूरा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अब 3.3 का इंट्रोडक्शन देख लेना, मज़ा आ जाएगा। नहीं भी देखे कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का प्रतिवर्त निकाले, यानी ट्रांसपोज निकाले। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा जो लोग पढ़े हैं, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, ठीक है, रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में कर देते हैं, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, स्तंभ को पंक्ति में बदल जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। दिया है ए बराबर, मान लो इसको ए मानेंगे क्योंकि अवयव को हम लोग ए बी सी से सूचित करते हैं। क्या दिया है, 5, 1/2 और माइनस का 1 दिया है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ये होता है, प्रतिवर्त का चिन्ह यही है, बनी बदल देना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो क्या कर रहा है, जो चीज़ खड़ा है उसको सुता दो, 5 है, 1/2 है, माइनस का 1 है, बस आपका बन गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मान लो ये आपका b बराबर दिया है, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, पहले जो सूता है उसको खड़ा करोगे, 1 - 1 है, 1 - 1 ऐसे लिख दो। जो चीज़ दूसरा वाला में है दूसरा लाइन में लिख दो, और उसको खड़ा सूतल था खड़ा में कर दो, बस यही था आपका ए ट्रांसपोज। मान लो ए बराबर ए प्रश्न है आपका, ठीक है, दिया है ए बराबर इतना लिख लेना नीचे। उसके बाद ए ट्रांसपोज जब आप निकालोगे तो जो चीज़ सूता है उसको क्या कर दोगे, खड़े, 1 है, माइनस का 5 है, 2 है, फिर इसको कर दोगे, √3 है, 5 है, 6 है, फिर उसके बाद 2 3 माइनस 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है और माइनस के 1 है, बस आपका बन गया। और पहला प्रश्न बस यही कहना था कि आप ट्रांसपोज मेरे को बता दो, सिंपल सा फंडा था। इसमें बिल्कुल कितने पार्ट थे, 1 2 3 ही पार्ट थे इसके अंदर, और मैंने आपको तीनों पार्ट काफ़ी ईजी वे में बता दिया। आगे हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया कि कैसे होता है, ठीक है। तो आगे सारा क्वेश्चन अब मजा आएगा आपको करने में, बस जोड़ घटाव करते जाना है, बस सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। वैसे इसके प्रॉपर्टीज भी बता रखा था मैंने, काफ़ी एक इजी से एक्सप्लेन कर रखा था उसमें, बट क्वेश्चन सारा करा दूंगा इतना अच्छा से मेरे भाई, कतई जहर मचा दोगे। और तुम सब मेरे भाई हो तो यार अच्छा से पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, और मज़ा आएगा। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बीच में बात करते रहेंगे जो भी चीज़ होगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न भी भाई बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना। ए का मान और बी का मान दिया है, करेंगे a + b का होल ट्रांसपोज, यानी a b को पहले जोड़ देना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अलग कर रहा है कि a का अलग ट्रांसपोज और b का अलग ट्रांसपोज निकाल के a b दोनों को जोड़ देना है। समझ में आ गया। देखो इधर को बोलते हैं LHS, इधर को बोलते हैं RHS, तो हम लोग पहले LHS वाले साइड को लेते हैं, ठीक है। a + b का ट्रांसपोज, तो a + b कैसे निकालोगे मेरे भाई, पहले तो a + b निकालो। a का मान क्या है, ध्यान से देखो, माइनस का 1 है, 2 है और 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, माइनस का 2 है, 1 है और 1 है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, यानी कि ए का मान। अब हम लोगों ने बी का मान लिख रहे हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखना। बी का मान क्या है, माइनस के 4 है, 1 है, माइनस के 5 है, ठीक है, 1 है, 2 है, फिर क्या है, 0 है, 1 है, 3 है और 1 है। ध्यान से देखना, वीडियो पे बने रहोगे सारा चीज़ समझ में आएगा, थोड़ा सा भी छोड़ोगे हटोगे गायब हो जाएगा। -1 में -4 को हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 2 में 1 को आप जोड़ोगे तो बन जाएगा 3, और 3 में -5 को जोड़ोगे तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस के 2, क्योंकि घट जाएगा। 5 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 6, 7 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9, और 9 में 0 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9, और -2 में 1 को जोड़ोगे तो माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह जिसका बड़ा होता है उसका चिन्ह आ जाता है, दिखता है। 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 1 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, यानी ये जो आपका मान आया ना, a + b आ गया। क्या आ गया, a + b का मान आपके सामने आ गया। अब कह रहा था a + b का आपको ट्रांसपोज निकाल देना है, यानी कि a + b जो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम लोग, बस लिख देते हैं, जो चीज़ सूता है उसको खड़े, यानी कि -5 है, 3 है और माइनस के 2 है, फिर उसके बाद 6 है, 9 है और फिर 9 है, यही है। फिर उसके बाद क्या है, -1 4 2 है, माइनस का 1 है, 4 है और 2 है, बस निकल के आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर का LHS निकाल लिया। अब हम लोग RHS को निकालते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। RHS साइड में अभी दूसरा पार्ट नहीं बना रहे, पहला का ही, A का निकालना ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, ठीक है मेरे भाई। A का ट्रांसपोज प्लस
बी का ट्रांसपोज। क्या मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ? ए का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं डायरेक्ट ना, जो चीज़ सूता है उसको खड़े लिख सकते हो मेरे भाई। माइनस का 1 2 और 3, 5 7 9, 5 7 9, उसके बाद माइनस 2 1 1, माइनस 2 1 और 1, यानी ए ट्रांसपोज हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया। प्लस कर देंगे बी का ट्रांसपोज लिखना है, इसको जो सूता है उसको खड़े करेंगे। -4 1 -5, -4 1 और माइनस के 5, 1 2 0, 1 2 और 0, 1 3 1, 1 3 और 1। ठीक है मेरे भाई, इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से लिख लिया। ओके, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान से देखना। -1 और -4 को जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा। 5 में 1 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और -2 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा आज आपको। ठीक है, कहीं गलती हो रहा होगा तो देखना, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना। इधर हम लोगों ने ट्रांसपोज किया, ठीक है, 1 3 1, ठीक है, 1 3 1, 1 2 0, 1 2 0, 4 1 -5, ठीक है। हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके, ध्यान से देखो। अब 2 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, 7 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और 1 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, 3 में 5 को जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस के 2 दे देगा। 9 में 0 9 हो जाएगा, और 1 में 2 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो इधर जो चीज़ आया है ना, सेम उधर भी यही चीज़ आया है। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है ना RHS के बराबर आ गया, यानी कि जो दूल्हा है ना वो दुल्हन के बराबर की बात है, और दोनों को हम मिला दिए, शादी करा दिए तो हमारा सिद्ध हो गया, यानी दूल्हा दुल्हन दोनों रेडी, तो हो गया स्वाहा। ठीक ना, तो आगे का प्रश्न हम लोग करते हैं, इसका दूसरा पार्ट। थोड़ा जिसको रब करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट में ले लिया स्क्रीनशॉट में, चलो आगे करते हैं रब करके। बिल्कुल उसी की तरह है, दूसरा नंबर का प्रश्न है। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, लेकिन इसमें खड़ा खड़ा 3 गो दिख रहा होगा पंक्ति, और इसमें टोटल 2 गो पंक्ति आपको दिख रहा होगा रो। ठीक है, R1 R2, इसमें 3 गो, इसमें 2 गो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले A प्लस बी हमें करना है, A प्लस बी हमें करना है। ठीक है, ए को ऐसा है ना, ए को ऐसा है तो ऐसा बना दो, चाहे इसको ऐसा है तो ऐसा बना दो, इसको ऐसा इसकी तरह बना देते हैं। तो जो चीज़ सूता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना मेरे भाई, ध्यान से देखो ना यार। 3 है, 4 है, -1 है और 2 है, और 0 है 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, जोड़ देना है, इधर को बी को लिख लो, माइनस का 1 है 2 है 1 है 1 है 2 है 3 है। ठीक है, ध्यान से देखो, जोड़ दोगे 3 में माइनस का 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा ना, -1 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाता है, और 0 में 1 जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका आ गया, और A प्लस बी का आप क्या निकाल दोगे, ट्रांसपोज निकाल दोगे, जो चीज़ सूता है उसको खड़ा कर दो, 2 1 1 5 4 4। ठीक है, क्वेश्चन सही लिया है ना हम लोगों ने, क्वेश्चन को हम लोगों ने सही लिया है ना, क्वेश्चन सही है। ठीक है, हो गया, बस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकालना है, कुछ भी नहीं करना आगे। ठीक, ये हमारा LHS था हम लोगों का। ठीक है मेरे भाई, LHS दूल्हा तैयार हो गया, RHS दुल्हन तैयार करते हैं। ठीक है, देखो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज तुम्हारा मान लो A ट्रांसपोज और माइनस का B ट्रांसपोज, यही क्वेश्चन है आपका, इसको ऐसा लिख दो। ठीक है, 3 है, ठीक है, 4 है, माइनस के 1 है, 2 है, 0 है 1 है। अब क्या करो कि घटाना है, इसको इसकी तरह बना दो, तो जो चीज़ सूता है उसको खड़ा कर दो, माइनस का 1 है 2 है 1 है 1 है 2 है और 3 है। थोड़ा सा तेज करते हैं हम लोग, 3 में 1 जाएगा तो 4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बना देगा, -1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 में से 0 से माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसपोज है। ठीक है, इसको मतलब और बदल सकते हो, चाहे देखो आंसर आ गया क्या, इसका ट्रांसपोज आप लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब इसका भी ट्रांसपोज आप लोग निकाल लो, अच्छा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहीं तो भाई दोनों बराबर नहीं आया, यानी कि यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, वहीं कर रहे थे हम लोग। ठीक है, 3 लोग खाली जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 में माइनस प्लस माइनस तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कर देंगे तो 3 1 4 आ जाएगा।
ठीक है। और बस हमारा देखो दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तो दूल्हा दुल्हन दोनों तैयार हो गया, तो लिख लो LHS बराबर के RHS, सिद्ध हो गया। और देखो दूसरा पार्ट में सेम इसी तरह से है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो जहाँ यहाँ प्लस किए हैं तो आप क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। इधर का निकाल लेना और फिर यहाँ पर भी माइनस कर देना, खाली घटा देना है, यहाँ सिर्फ यहाँ घटा देना है और यहाँ फिर क्या है तो जोड़ देना है, ट्रांसपोज निकाल देना है। वैसे आपको पिक दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, डायरेक्ट बनाया है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कुछ कैसे किया गया है। तो आगे 4 नंबर का प्रश्न लेते हैं बिना टाइम को निकाले हुए, ठीक है। जल्दी से हम लोग सीखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा या बना लीजिएगा। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तुम्हें कह रहा है a+2b करना है, यानी ए जस का तस आपको लिख लेना है, ठीक है। -2 3 1 और 2, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर एक का मान पता चल गया, आपको दिया है प्रश्न से 2b का मान नहीं पता आपको, 2 का और b का मान नहीं पता, यानी कि b का मान तो आपको पता है लेकिन 2 का नहीं पता है, तो 2 का गुणा कर देना है इस b वाले मान में, ठीक है। आई होप आप इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, 2 एकम 2 माइनस का 2 0 2 और 4, इतना निकल के आपका आ जाएगा 2b का मान, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, a+2b कर देना है, ठीक है। a का मान क्या है, ध्यान से देखो, माइनस के 2 है, 3 है, 1 है और 2 है, ठीक है। प्लस में 2b का मान क्या है, माइनस के 2 है, 0 है, 2 है और 4 है, ठीक है। अब बना दो डायरेक्ट माइनस, और यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस, माइनस का 4 आ जाएगा। 3 में से 2 0 को जोड़ देंगे 3, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 और 2 में 4 को जोड़ देंगे 6, और यहीं आपका आ गया a+2b का मान। और आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से बना, ठीक है। तो कितना शॉर्ट तरीका था, बिल्कुल इधर से ऐसे आया, ऐसे पार हो गया, स्टाक मनी। देखा क्या, देखा, बताओ नहीं ना। चलो आगे क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए, यानी कि ए आपका बेसिकली प्रश्न है और ठीक है, इस पे बैठाना है। ए बी का मान तुम्हारे पास दिया है, तो कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, यानी सबसे पहले तुम्हें LHS लेना है। मान लो इसको हम लोग लिखते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर में बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज चाहिए आपको। यानी बनाने का तरीका क्या होता है, मैथ को समझो, ब्रेक कर दो, यानी कि ए गुणा बी का ट्रांसपोज, ए बी के पहले गुणा कर लो फिर ट्रांसपोज निकालना। तो पहले हम लोग LHS को फाइंड करते हैं फिर RHS में चलेंगे, ठीक ना। LHS यानी कि ए और बी का गुणा कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ए बी पहले निकालते हैं, तो ए हमारा क्या है, 1 है, माइनस का 4 है और 3 है, ठीक है। और बी हमारा क्या है, माइनस का 1 है, 2 है और 1 है। गुणा करना आपको आता है, पहले आपने सीख रखा है। पहले 1 को उठाएंगे, इन तीनों से गुणा कर देंगे, तो माइनस का 1, 1 में 2 से करेंगे तो 2 और 1 में 1 से करेंगे तो 1। अब -4 को उठाएंगे, इन सब से करेंगे तो -4 को -1 से करेंगे तो प्लस का 4, 4 दूना का 8 और 4 एकम 4। अब इस 3 को उठाएंगे तो 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। ए बी का ट्रांसपोज कर रहा था, निकाल दो, तो इसका खाली जो सूता है उसको खड़ा कर दो, -1 2 1 -1 2 1, ठीक है। 4 8 और 4 और माइनस के 3 6 और 3। आई होप आपको इतना समझ में आ गया और इसका बन गया। अब हम लोग इसी में हम लोग निकालते हैं RHS, ठीक है। दूल्हा तैयार हो गया, दुल्हन तैयार हो रही है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या होता है, ध्यान से देखो, यानी जो आपको बी दिख रहा है ना, इसको सूता है खड़े कर दो, माइनस का 1 2 1, ये आपका बी ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक खड़ा है, इसको सूता दो, 1 माइनस के 4 और 3, तो आपका बी और ए ट्रांसपोज दोनों तैयार हो गया। तो कह रहा है कि कैसे निकालना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी कि बी और ए को गुणा कर देना है। तो बी ट्रांसपोज क्या है, माइनस का 1 है, 2 है, 1 है, ठीक है। और ए ट्रांसपोज क्या है, 1 है, माइनस का 4 है और 3 है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब उसी गुणा कर दो, -1 को पहले उठाओ, 1 से गुणा करो, तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 को 3 से करोगे तो 3, 2 को उठाओ, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 1 उठाओ, 1 एकम 1 माइनस के 4 और 3, ये आ गया। ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं थी। अब दोनों मिला लो कि क्या बराबर आया है तुम्हारा, देख लो ध्यान से। हाँ बराबर आ गया टोटल, यहाँ पर -8 -8 कैसे, -4 दूना 8, ठीक है। हाँ यहाँ पर छूट रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों का दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। और यहाँ पर क्या हमारा देखो तो 4 एकम 4 प्लस का 4 दूना 8 माइनस का 4 एकम 4, यहाँ क्या का माइनस का 4, ठीक है। तो वही मिस्टेक हो रहा था, ठीक ना, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब दोनों इक्वल हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक होता है कैलकुलेशन में, ऐसे बात नहीं था। तो हमारा क्या निकल गया, पहला पार्ट निकल गया। उसी तरह से हमें दूसरा पार्ट को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, सेम ही है कि ए बी का ट्रांसपोज करना है, बाद में बी का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट ए गुणा बी कर दो ना, फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो डायरेक्ट मैं गुणा करता हूँ, ए बी का डायरेक्ट गुणा करता हूँ, 0 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में 5 करेंगे 0 और 0 पूरा 0 बनाएगा। 1 में 1 से करेंगे 1, 5 और 7, 2 में करेंगे 2 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ए बी का ट्रांसपोज कर दो, तो जो चीज़ सूता है उसको खड़े कर दो, 0 0, ठीक है। 1 5 और 7, 2 10 और 14, ठीक है। तो बन गया। आगे कह रहा है क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को गुणा कर दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को गुणा कर दो, ठीक है। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो, बी का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 5 और 7 होगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए है 0 1 2 होगा, 0 होगा 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। तो इसका निकाल लो। बेसिकली बहुत इजी सा तरीका था। 1 में 0 से गुणा करोगे 0, ठीक है। 1 में 1 से करोगे 1, 1 में 2 से करोगे 2, 5 में 0 से करोगे 0, 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूना का 10, 7 में 0 से करोगे 0, 7 एकम 7 और 7 दूना का 14। अगर आप मिलाओगे तो भी क्या आ गया, ये हम लोगों ने पहले RHS को बनाया था, सॉरी LHS को बनाया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने किसको बना लिया, यहाँ पर RHS को बनाया, और दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर आप देखोगे ध्यान से तो, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से बन गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है सारे इसके प्रश्नावली में, ठीक है। बस सब मैट्रिक्स में इजी क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, 6 नंबर का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आगे के वीडियोस में आएगा, ठीक ना। तो 6 नंबर में 2 पार्ट के क्वेश्चन है, 2 पार्ट है उसके, तो दोनों कवर कर लेते हैं। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि इसमें पहला पार्ट ही बताऊंगा और दूसरा पार्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो, ये पहला पार्ट है उसका, और इसमें कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई आना चाहिए, यानी कि कह रहा है कि ए ट्रांसपोज ए बराबर आई आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तुम्हें ए ट्रांसपोज आपको चाहिए। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसको पहले बदल दो, जो चीज़ होता है उसको लिख लो खड़े, कोस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, फिर क्या है माइनस के साइन अल्फा, फिर क्या है कोस का अल्फा, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोज निकल गया। अब कह रहा है कि इस ट्रांसपोज से ए में गुणा करना है। देखो, ए ट्रांसपोज से ए में गुणा कर देना है, आई के बराबर आना चाहिए। आई क्या होता है वो भी जान लो, आई होता है, ठीक है, क्योंकि ये कितना का मैट्रिक्स है, 2 और 2 का है, इधर से 2, पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है, रो भी 2 है, कॉलम भी 2, यानी कि 1 0 0 1, यानी कि विकर्ण में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0, ठीक है। तो आई आपको पता चल गया ना कि कहाँ पर 1 होगा, सिर्फ यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, वो आई का वैल्यू होता है, ठीक है। बस पता चल गया। तो ए ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू ए निकाल लो, आई के बराबर आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो हम लोग लिख रहे हैं LHS को हम लोग बना रहे हैं, RHS में आई के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, ठीक है। गुणा करना है ए से, ए क्या है कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ देखो, ठीक है, माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। समझ में आ रहा है चच्चा, समझ में आ रहा है समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब गुणा कर दो, दोनों गुणा करने के लिए कर पहला को उठाएंगे और इन सब से गुणा कर देंगे, ठीक है। पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, ध्यान समझना। इस पहला वाले लाइन को उठाएंगे तो पहले इन दोनों से करेंगे फिर इन दोनों से करेंगे, यानी कि कोस को कोस ले करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसी दोनों को उठाएंगे इन दोनों से करेंगे, यानी कि कोस को साइन से करेंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस माइनस का साइन कोस ले करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इस निचला लाइन में चलेंगे तो फिर ऐसे ही जाएंगे फिर ऐसे ही आएंगे, यानी कि साइन को कोस ले करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस कोस, ठीक है। साइन को कोस लिखिए तो साइन कोस। अब इस कोस को साइन से करेंगे, ठीक है, तो कोस अल्फा
इंटू माइनस के साइन अल्फा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इस साइन को साइन से करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, और कोस को कोस ले करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है थीटा की जगह पे अल्फा अल्फा है, कोई मतलब नहीं है। आप 10th में पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सूत्र से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। साइन कोस है, यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो देखो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों से इन दोनों घट जाएगा ना सीधा। ठीक है, तो 0, यहाँ पर भी वही चीज़ है तो 0, और यहाँ पर भी वही फार्मूला आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और देखो ये क्या किसका वैल्यू है? आई का वैल्यू है, ठीक ना। तो लिख सकते हो कि दूल्हा जो है, ठीक है, दुल्हन के बराबर आ गया, तो हमारा क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया। ठीक है, LHS बराबर RHS। तो उसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है, और दूसरा पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा, बस ले लो, क्योंकि उसमें भी सेम इसी तरह से गुणा करके आई के बराबर लेकर आना है। ठीक ना, तो मिलेंगे अगले वीडियोस में, करेंगे पार्ट 2 में आगे का सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से। सो सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते